हाँ, सभी सभी कलाकार आ गए हैं। चर्ची गंजेड़ी मतलब सब लोग आ गए हैं। ओके, सबसे पहले लिपिका, हाथ ऊपर करके बोलिए। लिपिका पादुकोण प्रेजेंट, आधा कपूर, आरा अली खान ओके प्रेजेंट। जोर से बोलिए, आप आई हैं। चिलम फूकने वक्त तो बड़े ज़बरदस्त बोल रही थी, अटेंडेंस बन रहा है ना। चलिए, ये स्कूल नहीं है, ये एनसीबी ऑफिस है, तो थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलिए। ठीक है, ओके। रिया चक्रवर्ती, रिया कहाँ? हाँ, दिखाइए मुंह। चलिए, ठीक है ठीक है। मिस्टर इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया आपके पापा कहाँ हैं? ओके, ठीक है, डन। हेलो, हाँ, शोभित चक्रवर्ती, मिस्टर अर्जुन रामपाल, हाँ, मिस्टर अर्जुन रामपाल आपकी मासुका कहाँ है? हाथ ऊपर करने के लिए बोलिए। ओहो, उनको बोलिए, मिस ग्रेबिला को। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हाँ, आप लोग जा सकते हैं अब। ठीक है, अटेंडेंस बन गया सब लोग का। हाँ, मुंबई में रहिएगा प्लीज़, कहीं जाइएगा मत। थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं जी, बाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। इस तरह से अटेंडेंस बन रहे हैं एनसीबी ऑफिस में। सभी कलाकारों का, कुछ लोगों को बाद में बुलाया जा रहा है, कभी किसी को कल बुलाया जा रहा है, किसी को आज बुलाया जा रहा है, लेकिन बुलाहट जरूर हो रही है। और एनसीबी किसी भी व्यक्ति को क्लीन चिट वाला सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि आप दूध के धुले हैं, आप इनोसेंट हैं, आप निर्दोष हैं। कहीं पे भी किसी व्यक्ति को, वो चाहे दीपिका पादुकोण हो, चाहे अर्जुन रामपाल हो, या साथ में मिस रिया चक्रवर्ती हो, और चाहे शोभित चक्रवर्ती हो, किसी को भी क्लीन चिट नहीं दिया है। क्लीन चिट यानी क्लीन चिट सर्टिफिकेट नहीं दिया है। लगातार उनसे हर पहलू पे बातचीत चल रही है, क्योंकि सबका लिंक कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आज सबसे बड़ी जुड़ने वाली, जो सबसे बड़ी जोड़ने वाली लड़की है, उनका नाम है श्रुति मोदी। श्रुति मोदी से शुरुआत हुआ था कि ये तार बहुत लंबे तक जाएंगी। तभी तो कल श्रुति मोदी से, सुशांत भाई की मैनेजर हैं, श्रुति मोदी से 6 घंटे पूछताछ एनसीबी ऑफिस में हुई है। क्योंकि एनसीबी को लग रहा है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी भी जो इनके दिमाग में है वो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि खुदाई बहुत बड़ी है। एक ऐसी एजेंसी है जो लगातार खुदाई पे खुदाई, खुदाई पे खुदाई, खुदाई पे खुदाई किए जा रही है, और किसी ना किसी कलुकार को निकाल के लेके आती है। कभी कोई तार कहीं जुड़ा हुआ है, कभी कोई तार कहीं जुड़ा हुआ है। इतना तार जुड़े हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा सड़क पे कि जो इतने सारे अनऑथराइज्ड वायर एक खंभे पे लगे रहते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है उनको उसको निकालना। वैसे ही सेम एनसीबी ऑफिसरों के लिए हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर लोगों के लिंक कहीं ना कहीं किसी से जुड़ा हुआ है। श्रुति मोदी हैं जिन्होंने कहा था अपने, उनकी दोस्त जो करिश्मा प्रकाश हैं, दीपिका पादुकोण के मैनेजर, कि अरे माल तुम्हारे पास है क्या? तो हाँ, मैं ये दे दूंगी, तुम्हें ये पहुंचा दूंगी, मैं तुझे वो पहुंचा दूंगी, मुझे ये कर दूंगी, तुझे मुझे ऑयल दे देना, मुझे सीबीडी ऑयल देना, मुझे ये दे देना, मुझे माल दे देना, ये दे देना, वो दे देना। तमाम चीज़ें हुई थी। तो श्रुति मोदी ने ही फाउंडेशन रखा था, उन्हीं से कल एनसीबी 6 घंटे पूछताछ किया, क्योंकि अभी भी एनसीबी ऑफिसरों को लग रहा है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन श्रुति मोदी के दिमाग में, दिल में और उसके मोबाइल में पड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन निकालने होगी। क्योंकि जब तक वो पूरा इन्फॉर्मेशन निकालेंगे नहीं, आज जब तक वो एनसीबी लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक एनसीबी किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही है। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि एनसीबी ऑफिस में एक परिवार जाके माथा टेका था, पैर पड़े थे और अटेंडेंस दिया था। मिस रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनके भाई शोभित चक्रवर्ती, इन तीनों आदमी को जाकर वहां पे अटेंडेंस देना पड़ा, जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। और साथ में और भी कलाकारों को
अटेंडेंस देना पड़ रहा है। 2 अटेंडेंस अभी बच गया था, मिस भारती सिंह उर्फ लल्ली और साथ में हर्ष लंबाचिया, इनका भी अटेंडेंस हो रहा है और इनको भी कहीं ना कहीं छोड़ी नहीं है एनसीबी ऑफिस, लगातार इन पे भी नज़र बना के बैठी हुई है। क्योंकि जब तक पूरा केस का जब तक ये पूरा केस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक किसी भी कलुकार को एनसीबी क्लीन चिट नहीं देने वाली है, भले ट्यूशन कितना भी ले ले। अभी आपने देखा होगा कि आज अर्जुन रामपाल की बहन, उनको भी समन दिया गया है, उनको भी बुलाहट किया गया है। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि एनसीबी ऑफिस और एनसीबी ऑफिसर कहीं ना कहीं जानते हैं कि बहुत बड़ी लंबी तार है, लिंक है, जिसका अभी अंत नहीं हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन चलती रहनी चाहिए, कभी श्रुति मोदी से, तो कभी अर्जुन रामपाल से, कभी उनकी गर्लफ्रेंड से भारती सिंह से, कभी उनके पति से, लेकिन पूछताछ होती रहनी चाहिए। और पूछताछ का मकसद इसलिए है कि क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीबी को यह भी लगता है कि जो रट्टा मार के आते हैं वही चीज़ एनसीबी ऑफिसरों के सामने ये उल्टी करके चले जाते हैं और एनसीबी ऑफिसरों को मूर्ख बना के चले जाते हैं। तो अचानक कभी भी एनसीबी ऑफिसर कभी किसी ऑफिसर को बुला लेते हैं, कभी किसी भी गुनहगार को बुला लेते हैं, कभी किसी आरोपी को बुला लेते हैं, लेकिन बुलाते जरूर हैं। और मैंने कहा था कि एनसीबी की जो टीम है अब इन्वेस्टिगेशन करने की प्रक्रिया को चेंज कर दिया है, पूछताछ करने की प्रक्रिया को चेंज कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान में क्या कोई सवाल पूछ सकते हैं, वो तमाम चीजें चेंज कर चुके हैं। इसीलिए लगातार एनसीबी ऑफिस लगातार एक्टिव है, क्योंकि जब तक पूरी तरह से सुशांत सिंह राजपूत का जो ये केस है, सुशांत सिंह राजपूत के केस में ही स्टार्ट हुआ था और उस केस का पूरा सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक एनसीबी ऑफिस लगातार इन तमाम पहलुओं को जोड़ती रहेगी। उसमें लिपिका पादुकोण हो, आधा कपूर हो, सारा अली खान हो, बहुत लोग हैं जिनसे अभी पूछताछ चलेगी। तभी तो कहीं नहीं सोची होगी श्रुति मोदी यानी सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर कि मेरे साथ भी 6 घंटा अभी भी फिलहाल पूछताछ हो सकती है। वो सोचे होंगे कि भूल गए हैं, लेकिन नहीं, केस कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक केस कंप्लीट नहीं हो जाता सुशांत सिंह राजपूत का और एनसीबी ऑफिसरों का, उनके सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिल जाते, तब तक किसी को भी एनसीबी ऑफिसर बरी नहीं करने वाले हैं। क्योंकि जो उसका कैप्टन है समीर वानखेड़े, वो डिफरेंट और टैलेंटेड है। वो जानता है कि जिन जिन लोगों से पूछताछ हो रहा है वो पाखंडी ड्रामेबाज हैं, इनको तरीके से पूछना होगा। तो देखते हैं और भी कौन कौन से परिवार से पूछताछ होती है और कौन कौन से कलुकार से पूछताछ होती है। फिलहाल अभी अर्जुन रामपाल की बहन से पूछताछ चल रही है। और भी खबरों के लिए देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लव यू।